तो रेसलिंग मीडिया फैमिली, ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये जो नया साल का फर्स्ट मंडे नाइट रॉ है वो किसी पीएलई से कम नहीं है। और मैंने कमेंट सेक्शन में भी देखा है कि आप में से बहुत लोग ये वाले मंडे नाइट रॉ को मिनी रेसलमेनिया भी बोल रहे हो, और आप लोगों का भी ये कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वाला जो मंडे नाइट रॉ है यानी कि 6 जनवरी 2025 को जो इस साल का फर्स्ट मंडे नाइट रॉ है, और हालांकि इंडिया में 7 जनवरी की सुबह को देगा, तो ये वाला मंडे नाइट रॉ डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक नए इतिहास की शुरुआत है। क्योंकि 32 सालों से ये मंडे नाइट रॉ सिर्फ और सिर्फ यूएसए नेटवर्क पे दिखाया जाता था, लेकिन उससे हटकर अब मंडे नाइट रॉ आ चुका है नेटफ्लिक्स पर, और इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फुल तैयारी कर ली है कि उनका जो फर्स्ट शो होगा नेटफ्लिक्स का वो किसी पीएलई से कम नहीं हो। क्योंकि जैसा आप लोग जान ही रहे हो कि ये वाले रॉ के लिए 4 बड़े मैचेस अनाउंस हो गए, 2 रिटर्न्स अनाउंस हो गए, जिसमें से एक 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का है, और 6 जनवरी से सीना का रिटायरमेंट टूर भी स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा भी फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत सारे सरप्राइजेस और कुछ रिटर्न्स की भी। तो ये वाला मंडे नाइट रॉ सच में यादगार होने वाला है। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग फुल बात करेंगे, फुल प्रेडिक्शन में दूंगा कि मुझे क्या लगता है कि किसकी जीतने की ज्यादा चांसेस हैं, कौन कौन से रिटर्न आपको देखने मिल सकते हैं। तो वीडियो के आगे तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली के मैच से, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हो रहा है। तो रिया और लिव का 2 बार 1-on-1 मैच हो चुका है जब से लिव चैंपियन बनी है, और दोनों बार किसी न किसी की इंटरफेरेंस से लिव उनकी चैंपियनशिप बचाते आई है। लेकिन जैसा हमने लास्ट सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में देखा था कि रिया ने वर्ल्ड चैंपियन लिव का पिनफॉल करवा लिया था, वो भी क्लीन। तो इस बेसिस पे लिव मॉर्गन को उनकी चैंपियनशिप रिटेन कर लेनी चाहिए, जो कि मुझे पहले भी लग रहा था। लेकिन अगर ये नेटफ्लिक्स का फर्स्ट मंडे नाइट रॉ है तो एक टाइटल तो कम से कम चेंज होना बनता है, जिससे फैंस को सरप्राइज भी मिलेगा और शो में एक तड़का भी लगेगा। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि रिया रिप्ली इस साल की शुरुआत वर्ल्ड चैंपियन बनने के साथ करेंगी, और ये फर्स्ट मंडे नाइट रॉ में मेरी प्रेडिक्शन है कि रिया रिप्ली जीतकर नई वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। तो क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ओजी ब्लड लाइन का शिकार पे निकले हुए हैं, और एक एक करके जितने भी रोमन के टीममेट्स हैं, चाहे वो सैमी ज़ेन हो, जिमी हो या जे उसो, सब पे अटैक किए जा रहे हैं ड्रू मैकिंटायर। लेकिन ड्रू से लड़ने के लिए जे उसो वापस आ चुके हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर दिया है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जे उसो। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ड्रू मैकिंटायर को इस साल बहुत पुश मिलने वाला है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले मैच में ड्रू मैकिंटायर जीतेंगे। तो इसके बाद जो 2 नेक्स्ट मैच है मंडे नाइट रॉ के, वो उनके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, और इन दोनों मैचेस में प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल है। और मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि रोमन वर्सेस सोलो में ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये वजह है ना कि ऐसे तो सोलो ने बोल दिया है कि उनकी ब्लड लाइन से कोई नहीं आने वाला इस मैच में इन्वॉल्व होने, लेकिन सोलो की ये ब्लड लाइन को ज्वाइन करने के लिए अनोवा फैमिली के और भी मेंबर्स हैं, जो कि अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आया है, लेकिन उनके रूमर्स हैं कि वो कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में आकर सोलो की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई इंटरफेरेंस हुआ या फिर द फाइनल बॉस ही आ गया इस मैच में, तब और सिर्फ तब सोलो रोमन से जीत सकते हैं, वरना इस मैच में मुझे लग रहा है कि रोमन ही जीतेंगे। बस इस मैच में अगर फाइनल बॉस नहीं आए और सोलो की तरफ ज्वाइन होने के लिए अनोवा फैमिली का कोई नया मेंबर डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आ जाए। तो इसके बाद जो मंडे नाइट रॉ का नेक्स्ट मैच है, मुझे 99% यकीन है कि ये वाले मैच के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज देखने मिलेगी, और उसी के साथ साथ ये वाला मैच वन ऑफ द बेस्ट मैच बन जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का, और वो मैच है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक। और ये लगभग कंफर्म लग रहा है कि ये मैच खत्म होते होते तक या तो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस हील टर्न हो जाएंगे या फिर सीएम पंक हील टर्न होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप भूल गए तो आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि सीएम पंक ने पॉल हेमन से कोई फेवर मांगा था, क्योंकि जब सीएम पंक ने मदद की थी रोमन की टीम की, तो उस एहसान के बदले में पॉल हेमन को भी सीएम पंक के लिए कुछ काम करना था। तो वो काम क्या है, हो सकता है कि 6 जनवरी वाले रॉ को पता चल जाए। तो अगर पॉल हेमन की वजह से सेथ रॉलिंस ये मैच हार गए तो ऑटोमेटिकली सीएम पंक हील टर्न हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मुझे ज्यादा चांस लग रहा है कि इस मैच के एंड तक शायद सेथ रॉलिंस ही हील टर्न हो जाए। तो ये और रोमन वर्सेस सोलो, ये दोनों ही मैच बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं, इसमें रिटर्न्स भी देखने मिल सकते हैं। प्लस इन दोनों ही मैच में 100% गेस करना मुश्किल है कि दोनों में से कौन जीतेगा या फिर किसके ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। और क्योंकि इस मैच में मुझे अपनी प्रेडिक्शन देनी है कि मुझे क्या लगता है कि कौन जीतेगा, तो मेरा दिमाग बोल रहा है कि सीएम पंक जीतेंगे, लेकिन मेरा दिल बोल रहा है कि शायद 2025 सेथ रॉलिंस को एक खतरनाक पुश मिलने वाला है, इसलिए सेथ रॉलिंस ये मैच क्लीन जीतने वाले हैं। तो मेरी फाइनल प्रेडिक्शन ये है कि मैं अपने दिल के साथ जाऊंगा और मैं बोलूंगा सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ये मैच जीतने वाले हैं। वैसे आप लोग भी ये चारों मैचेस के लिए अपनी अपनी प्रेडिक्शन दो, और फिर ट्यूसडे के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी प्रेडिक्शन सही हुई। तो इसके अलावा फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल भी आ रहे हैं मंडे नाइट रॉ में, और शायद लोगन पॉल अनाउंस कर दे कि वो 30 मेंस रॉ रंबल मैच में जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो किसी चैंपियन को चैलेंज कर दे, जैसे गुंथर या फिर ब्रॉन ब्रेकर को, तो नहीं, लेकिन देखते हैं। और जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर भी मंडे नाइट रॉ से स्टार्ट होगा जब जॉन सीना रिटर्न आएंगे, और क्योंकि पहले ही अनाउंस हो गया है कि 30 मेंस रॉ रंबल मैच में सीना इंटर कर रहे हैं, तो सीना रिटर्न आकर इसी चीज को हाइप करते हुए नजर आएंगे, और वो बताएंगे कि फैंस के लिए क्या क्या उन्होंने प्लान किया हुआ है साल 2025 में
उन्हें क्या क्या अचीव करना बाकी है। जैसे उन्हें एक बार और कम से कम रेसलमेनिया मेन इवेंट में जाना ही होगा, क्योंकि ये लास्ट रेसलमेनिया होगा सीना का। प्लस उन्हें रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ना है, 16 टाइम से 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना है। और इसके अलावा सीना को ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनना है, तो उन्हें ब्रॉन ब्रेकर जो कि आईसी चैंपियन है उन्हें चैलेंज करना होगा। तो सीना के लिए बहुत सारे गोल्स है इस साल कंप्लीट करने के लिए, लेकिन टाइम बहुत कम है। तो देखते हैं कि सीना क्या क्या बताते हैं ये आने वाले मंडे नाइट रॉ में। तो ये सब तो WWE ने अनाउंस कर दिया है, लेकिन अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे रिटर्न्स जो कि फिलहाल WWE ने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन क्योंकि शार्लेट फ्लेयर बहुत टाइम से टीज कर रही हैं, तो हो सकता है कि वो 6 जनवरी को फाइनली रिटर्न आ ही जाएं। और भले ही इस चीज को WWE अनाउंस करे नहीं करे, लेकिन ये 99.9% श्योर है कि फर्स्ट मंडे नाइट रॉ ऑफ नेटफ्लिक्स में द फाइनल बॉस रॉक को आना ही है। अब वो भले ही रोमन और सोलो के मैच में इंटरफेयर करे या ना करे, लेकिन रॉक रॉ नेटफ्लिक्स पे आएंगे ही आएंगे। और क्योंकि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर का फर्स्ट मंडे नाइट रॉ में ना तो कोई मैच अनाउंस है, ना ही कोई सेगमेंट अनाउंस है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि गुंथर जब आएंगे तो कहीं ना कहीं मैं और ब्रॉक लेसनर के जितने भी फैंस हैं सब उम्मीद कर रहे हैं कि ब्रॉक फाइनली रिटर्न आ जाए। और 2 साल पहले जो WWE ने टीज किया था गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर, जो कि लास्ट ईयर होने भी वाला था रेसलमेनिया में, वो फाइनली इस साल फैंस को देखने मिले। तो ये तो अब कुछ दिनों में पता चली जाएगा कि कौन कौन से प्रेडिक्शन सही होगी, कौन सी गलत होगी। लेकिन एक चीज मुझे जरूर पता है, और आई थिंक कि आप लोगों को ही पता होगा कि ये वाला जो मंडे नाइट रॉ है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूं कल नई वीडियो में, और जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करिएगा, नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं कल, बाय बाय।